हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी कोचिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य, उनको कैसे बदलते हैं और क्या उनकी पहचान है, ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रिकमेंड करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, और आगे क्या पढ़ना है उसको भी आप कमेंट पे लिखें। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पहचान सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान है। इन वाक्यों में आज्ञा यानी ऑर्डर होगा, मना करना होगा, शिक्षा होगी, आदेश हो सकता है, प्रार्थना आदि का भाव होता है। ये सेंटेंसेस इन भाव के साथ हैं तो ये इम्पेरेटिव हैं। इनमें सब्जेक्ट यू जो है वो छुपा रहता है, इसमें यू नहीं होता है बल्कि ये छिपा रहता है। और ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से या नो डोंट से या प्लीज़ या नेवर या ऑलवेज आदि से शुरू होते हैं। तो ये तो आप इसकी पहचान समझ लिए। अब इसके रूल नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। आदेश वाले वाक्य यानी ऑर्डर वाले, ये ऑर्डर वाले सेंटेंस हम लोग आते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है यानी आदेश वाला है तो उसमें सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे यानी आदेश दिया, और कॉमास को हम केवल टू में बदलेंगे, और सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं सिवाय प्रोनाउन के। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। सिट डाउन, बैठ जाओ। यहाँ पर सेंटेंस में आप देख रहे हैं सिट डाउन यानी बैठ जाओ, सीधा सीधा एक आदेश है। उसमें हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे और कॉमास को हम टू में बदलेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। देखो सिट का यहाँ पर एस कैपिटल है और हमें उसका एस यहाँ पर स्मॉल में करना पड़ेगा। अगर कोई नाम होगा तो फिर कैपिटल लेटर ही चलेगा, प्रॉपर नाउन अगर होगा तो कैपिटल लेटर ही चलेगा, वरना उसको फिर हम स्मॉल लेटर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फादर सेड टू हिम, पिताजी ने उससे कहा। ब्रिंग योर मोबाइल, अपना मोबाइल लाओ। यहाँ पर पिताजी ने उसको आदेश दिया, तो देखते हैं सेड सेड टू को ऑर्डर में बदला कि नहीं। हाँ, बदल दिया। ये फादर ऑर्डर्ड हिम, ये कॉमास को टू में बदला, ये बदल दिया, सेंटेंस बन गया। फादर ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग हिज मोबाइल। बात समझ में आ रही होगी कि सेड या सेड टू है तो उसको ऑर्डर में बदल दो, और अगर कॉमास है तो उसको टू में बदल दो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के आदेशात्मक वाक्य आपने, ऑर्डर वाले सेंटेंस आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट रूल के साथ में। इसमें कहा जा रहा है कि रूल नंबर 2, सेंटेंस में डू नॉट या डोंट दोनों एक ही होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में डोंट, लॉन्ग फॉर्म में इसकी डू नॉट। तो डू नॉट या डोंट से अगर सेंटेंस शुरू है तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम ऑर्डर में बदल देंगे। कॉमास को हम नॉट टू में बदलेंगे। इस बार डोंट को हटाकर क्या असर रहेगा, नॉट टू का असर रहेगा। डोंट को हटाकर नॉट टू रखना है, याद रखें। डोंट हटाकर, डू नॉट हटाकर नॉट टू रखना है। मदर सेड टू द सन्स, मदर ने बेटों से कहा। डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत बको। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में डोंट है उसकी वजह से देखें कॉमास की जगह नॉट टू आ गया और सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया। मदर ऑर्डर्ड द सन्स, मदर ने पुत्रों से कहा, बेटों से कहा, नॉट टू एब्यूज़ हिम, उसे गाली ना देने को। द बॉस सेड टू द वर्कर्स, बॉस ने अपने कर्मचारियों से कहा। डोंट टेक रम, शराब मत पियो। यहाँ पर सेड टू को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में बदल रहे हैं, और डोंट को चेंज कर रहे हैं किसमें, नॉट टू में। इसी सेंटेंसेस को फॉरवर्ड के साथ बनाया हुआ है। इसी सेंटेंसेस को द बॉस, जब ये फॉरवर्ड आएगा तो ऑर्डर्ड नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड में बदला हुआ है। जब फॉरवर्ड आएगा तो ऑर्डर्ड नहीं आएगा, और ये नॉट टू की जगह सिर्फ टू आएगा, क्योंकि ये नॉट है ये पहले से फॉरवर्ड में मर्ज्ड है। फॉरवर्ड के मायने है मना किया। द बॉस फॉरवर्ड, बॉस ने मना किया वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को, टू टेक रम, रम लेने से, रम पीने से बॉस ने अपने कर्मचारियों को मना किया। तो फॉरवर्ड के अंदर पहले से टू मर्ज्ड है, इसलिए इसमें नॉट टू ऑर्डर के साथ लगाएंगे, फॉरवर्ड के साथ केवल टू लगाएंगे। ये नोट को पढ़ते हैं। ये नोट क्या लिखा हुआ है, जब सेड को और सेड टू को फॉरवर्ड यानी मना किया में बदलेंगे तब नॉट टू के बजाय केवल टू लगाएंगे। देखो बात वही आ गई। एक सेंटेंस और दिया इसका यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, डोंट एब्यूज़, गाली मत बको। द टीचर फॉरवर्ड मी
टू अब्यूज़, अध्यापक ने मुझे मना किया गाली बकने से। ऑर्डर से बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू अब्यूज़, अध्यापक ने आदेश दिया मुझे गाली ना बकने को। तो अगर फॉर्मेट से बनाएंगे तो सिर्फ टू लगाएंगे, और ऑर्डर से बनाएंगे तो फिर डोंट नॉट टू लगाएंगे, डोंट हटाकर। चलिए रूल नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि अगर सेंटेंस नेबर से शुरू हो तो क्या करेंगे। करना यह है कि नेबर वाले सेंटेंस से ये सलाह वाले सेंटेंस होते हैं, सलाह, एडवाइस। तो यहाँ पर हम सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे और कॉमास की जगह नेवर टू लगाएंगे, यानी नेबर जहाँ दिया है वहाँ से हटाकर हम उसे कॉमास की जगह नेवर टू लगाएंगे, टू से पहले लगाना पड़ेगा। द टीचर सेड टू हर, पिताजी ने उससे कहा। नेवर, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये एक सलाह हो गई, नेवर के साथ है इसलिए क्या करेंगे, सेड सेड टू एडवाइज्ड में बदलेंगे, नेवर को नेवर टू में बदलेंगे। द टीचर एडवाइज्ड हर, पिता अध्यापक ने उसे सलाह दी, नेवर टू टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलने की। अनीता सेड, अनीता ने कहा, रीता नेवर कमिट सुसाइड, कभी आत्महत्या मत करना। देखो अनीता ने यहाँ पर एक बात किससे कही, यहाँ पर अनीता ने रीता से कहा। बात पे गौर करें कि यहाँ पर रीता जो है ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉलिंग वर्ड है, और इस कॉलिंग वर्ड को हम लोग आरवी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर किसी का नाम लेकर पुकारा जाए तो उसको हम आरवी का ऑब्जेक्ट बनाकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अनीता ने बात रीता से कहा है और कहा है नेवर कमिट सुसाइड, तो नेवर की वजह से सेड सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे और नेवर को नेवर टू में चेंज करेंगे, तो बनेगा अनीता एडवाइज्ड रीता, अनीता ने रीता को सलाह दी नेवर टू कमिट सुसाइड, कभी भी आत्महत्या ना करने की। बिल्कुल सेम ऐसी मामला जो है वो ऑलवेज के साथ होगा। ऑलवेज या एवर से शुरू आर एस होने पर क्या करेंगे, सेम सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे, कॉमास को ऑलवेज टू या एवर टू में बदलेंगे। फादर सेड, पिताजी ने कहा, ऑलवेज वर्क केयरफुली राजू, पिताजी ने बात किससे की, राजू से की। राजू को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर आरवी का, और ऑलवेज की वजह से यहाँ एडवाइज्ड में बदलेंगे सेड को और ऑलवेज को बदलेंगे ऑलवेज टू में। तो ये सेंटेंस हमारा बन रहा है, फादर एडवाइज्ड राजू, फादर एडवाइज्ड राजू, फादर ने राजू को सलाह दी ऑलवेज टू वर्क केयरफुली, हमेशा काम को ध्यान से करने की। मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों की मदद करो। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑलवेज की वजह से सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे, ऑलवेज को ऑलवेज टू में बदलेंगे। बना सेंटेंस मदर एडवाइज्ड मी, माता ने मुझे सलाह दी ऑलवेज टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, कि मैं हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करूँ। मुझे अपने बड़ों का सम्मान करने की मेरी माता ने मुझे सलाह दी। ये रूल नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। रूल नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अगर प्लीज़ सेंटेंस में हो और काइंडली सेंटेंस में हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसी स्थिति में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये रिक्वेस्ट वाले होते हैं। इन शब्दों को हटाकर हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, कॉमास को टू में बदलते हैं। जैसे सेंटेंस में सिस्टर सेड टू सीता, सिस्टर ने सीता से कहा, बहन ने सीता से कहा, क्या कहा, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया खामोश हो जाओ। तो प्लीज़ को हटाना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलकर कॉमास को टू में बदलेंगे। सिस्टर रिक्वेस्टेड सीता, सिस्टर ने सीता से प्रार्थना की टू कीप क्वाइट, खामोश रहने की। द सन सेड टू हिज फादर, पुत्र ने पिता से कहा, गिव मी मनी प्लीज़, कृपया मुझे पैसे दीजिए, गिव मी मनी प्लीज़, कृपया मुझे रुपए दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कि द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम मनी, यहाँ पे पुत्र ने प्रार्थना की अपने पिता से टू गिव हिम मनी, उसको रुपया देने की। द सर्वेंट सेड टू हिज बॉस, नौकर ने अपने बॉस से कहा, सर लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दीजिए। सर, ये रिक्वेस्ट वाला शब्द है, इसको हटाना पड़ेगा। सेड सेड टू को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे और कॉमास की जगह टू लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज बॉस, नौकर ने अपने बॉस से प्रार्थना की टू लेट हिम गो देन, क्या उसको जाने दिया जाए। नाउ को देन में बदला जाएगा। ये रूल नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। रूल नंबर 6, ये प्लीज़ के साथ अगर
RS में डोंट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लीज़ हटाकर सेड सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। और क्या करेंगे, और कॉमास की जगह अगर डोंट है तो इसको हटाकर नॉट टू लगाएंगे, नेवर है तो इसको हटाकर नेवर टू लगाएंगे, ऑलवेज है तो इसको हटाकर हम ऑलवेज टू लगाएंगे। बात समझ में आ गई कि डोंट है नॉट टू लगाओ, नेवर है नेवर टू लगाओ, ऑलवेज है ऑलवेज टू लगाओ, कुछ भी नहीं है तो केवल टू लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस पे गौर करते हैं। भोलू सेड टू मीना, भोलू ने मीना से कहा प्लीज़ डोंट चीट मी, कृपया मुझसे धोखा मत करना। भोलू ने रिक्वेस्ट किया मीना से, भोलू रिक्वेस्टेड मीना नॉट टू चीट हिम, भोलू ने मीना से रिक्वेस्ट किया कि उससे धोखा ना करे। रेड सेड टू कैट, चूहे ने बिल्ली से कहा डू नॉट ईट मी प्लीज़, कृपया मुझे मत खाओ। तो यहाँ पे रैट ने रिक्वेस्ट किया किससे, बिल्ली से, रैट रिक्वेस्टेड कैट, चूहे ने बिल्ली से प्रार्थना की नॉट टू ईट हिम, उसे ना खाने की। द स्टूडेंट सेड टू हिम, विद्यार्थियों ने उससे कहा प्लीज़ नेवर बीट मी, विद्यार्थी ने उससे कहा कृपया मुझे कभी मत पीटो। तो यह क्या बनाइए, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हिम नेवर टू बीट हिम, ये देखें नेवर आया हुआ है तो नेवर टू हो गया, प्लीज़ हटाकर रिक्वेस्टेड कर दिया। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा ऑलवेज रिस्पेक्ट मी प्लीज़, कृपया हमेशा मेरा आदर करो। माई मदर रिक्वेस्टेड मी, मेरी माँ ने मुझसे प्रार्थना की ऑलवेज टू रिस्पेक्ट हर, कि हमेशा उसकी मदद उसका सम्मान किया जाए, उसका आदर किया जाए। रूल नंबर 7 पे हम लोग आ गए। इम्पेरेटिव वाक्य के आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट भाव के अनुसार अपनी ओर से रखते हैं। याद रखें ये सारे के सारे सेंटेंस बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं होते हैं, इम्पेरेटिव के सेंटेंस बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं होते हैं। आरबी में ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, कुछ नहीं है तो अपने आप को ही रख दो। द टीचर सेड स्टैंड अप, अध्यापक ने कहा खड़े हो जाओ। किससे कहा उसने, भाई मुझसे कहा। द टीचर ऑर्डर्ड मी, ये देखो ये अपने आप को रख दिया यहाँ पर, अध्यापक ने आदेश दिया किससे, मुझसे, टू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ही सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, उसने कहा भाग जाओ यहाँ से। तो किससे कहा उसने, भाई मेरे से कहा। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया टू गेट आउट फ्रॉम हियर, देयर, हेयर का देयर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ज़रूर रखेंगे। ये फादर सेड, पिता ने कहा रामू काका ब्रिंग अ नाइफ, कि एक चाकू लाइए। तो किससे कहा यहाँ पर, रामू काका से। इसको हम आरबी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फादर ऑर्डर रामू काका, फादर ने रामू काका को आदेश दिया टू ब्रिंग अ नाइफ, एक चाकू लाने का। फादर सेड अन्नू ब्रिंग योर डॉल, यहाँ पे फादर ने किससे कहा, अन्नू से। अन्नू एक लड़की है इसलिए योर को इसमें हर में बदलेंगे, अन्नू को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। फादर ऑर्डर्ड अन्नू टू ब्रिंग हर डॉल। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, किससे कहा, सर गिव मी माई सैलरी, कृपया मुझे मेरी तनख्वाह दीजिए। सर से कहा, यहाँ पे सर कौन है, जाहिर सी बात है मैं हूँ, यानी अपने आप को रख दो। द बॉय रिक्वेस्टेड मी, लड़के ने मुझसे कहा, प्रार्थना की, टू गिव हिम हिज सैलरी, कि उसको उसकी सैलरी दे दी जाए। तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस चेंज करना आए होंगे। बड़े ध्यान से इसको केयरफुली इसको पढ़ें, दोबारा पढ़ें और इसको नोट करें, याद कर लें और इसको फिर अपने साथियों को समझाएं भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।